हेलो स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल पोजीशन एंड इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, आज हम निकालेंगे एक्सियल इक्वेटोरियल के अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने पढ़ा था ना कि एट एनी पोजीशन का भी केस होता है। तो लास्ट टाइम हमने एट एनी पोजीशन इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी। आज हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के एनी पोजीशन पे पोटेंशियल निकालेंगे। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? अ कॉम्बिनेशन ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। ठीक है ना, अपोजिट नेचर चार्ज। तो ये हमने माइनस क्यू का चार्ज लिया, प्लस क्यू का चार्ज लिया। ठीक है, प्लेस एट अ क्लोज डिस्टेंस, और इनके बीच का डिस्टेंस हम कितना लेते हैं? 2a। तो हमने माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच का डिस्टेंस ले लिया 2a। ठीक है, इसकी एक्सिस पे बेटा ये एक्सियल पोजीशन होती है, और इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ये इक्वेटोरियल पोजीशन होती है। इसके अलावा इन दोनों लाइन के अलावा अगर आप कोई भी पॉइंट लेते हैं, चाहे यहाँ 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 या फिर यहाँ, तो हम उसको एट एनी पोजीशन बोलेंगे। ठीक है, तो एट एनी पोजीशन पोटेंशियल निकालने के लिए हम बीच में कहीं पे एक पॉइंट चूज़ करते हैं। ठीक है, सपोज हमने ये P पॉइंट यहाँ पे लिया जहाँ पे हम पोटेंशियल निकालेंगे ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इस P पॉइंट का डिस्टेंस हम हमेशा डाइपोल कहाँ से लेते हैं? सेंटर से। ठीक है ना, तो इसके डाइपोल के सेंटर से हमने इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस लिया स्मॉल r। ठीक है, अब इस P पॉइंट पे कौन अपना पोटेंशियल देगा? ये माइनस क्यू और प्लस क्यू, ये दोनों अपना अपना पोटेंशियल देंगे। तो क्योंकि माइनस क्यू पी पे अपना पोटेंशियल दे रहा है तो हमें डिस्टेंस भी माइनस क्यू और पी के बीच का पता होना चाहिए। प्लस क्यू अपना पोटेंशियल पी पे दे रहा है तो हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। पहले तो हम इनको ज्वाइन कर देंगे। ये माइनस क्यू को हमने पी से ज्वाइन किया और प्लस क्यू को हमने पी से ज्वाइन किया। ठीक है, और इन दोनों पोजीशंस को हम नाम दे देते हैं A और B। माइनस क्यू रखा है A पोजीशन पे और प्लस क्यू रखा है B पोजीशन पे। ठीक है, चलिए अब हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। हम इस जो डिस्टेंस R है उसको एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन करते हैं, इस डिस्टेंस को हम एक्सटेंड करेंगे सो दैट वी कैन ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट A एंड पॉइंट B ऑन दिस लाइन। तो हम B से परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री पे हम एक कंस्ट्रक्शन को इस लाइन पे गिराते हैं। ये 90 डिग्री पे गिराया, सपोज दिस पॉइंट इज M। ठीक है, इसी तरीके से B से भी एक परपेंडिकुलर को ड्रॉप करेंगे R डिस्टेंस के ऊपर, और इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे N। ठीक है, आप ये देख सकते हैं फिगर में। ठीक है, हमने कंस्ट्रक्शन करी। बेटा अगर हमारा ये एंगल थीटा है, इफ़ दिस एंगल इज थीटा, तो ये एंगल भी हमारा थीटा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। आप देख सकते हैं, एक ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, एक ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। अगर एक एंगल हम थीटा ले रहे हैं तो दूसरा एंगल भी थीटा होगा बाय द प्रॉपर्टी ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, अब आप इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखिए बेटा, इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आप कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे जो कि होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में आप देखिए बेटा हमारा बेस जो है ये हमारा बेस है। ठीक है, इसको अगर हम x मान लें तो कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी बेस की जगह x, और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा? ये हमारा हाइपोटेन्यूज है राइट एंगल के अपोजिट वाली लाइन जो कि 2a का हाफ a है, तो हो जाएगा x अपॉन a। तो हमारे पास x की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके कितनी आ गई? a cos थीटा।
ठीक है ना। तो हम x की जगह क्या डाल देंगे, a cos थीटा। इसको पुट कर देते हैं। हमारे पास ये जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, हमारे पास ये वैल्यू आ गई a cos थीटा। ठीक है ना। इसी तरीके से बेटा हमारे पास ये वैल्यू भी अभी बेटा ये 2a हटा देते हैं। ठीक है ना। इसी तरीके से हमारे पास जो ये डिस्टेंस है ये भी कितना आ जाएगा, उसी तरीके से cos थीटा इस ट्राइंगल में यूज़ करके, इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल, ये भी हमारा आ जाएगा a cos थीटा। ठीक है। तो इसको भी नोट कर देते हैं, दिस इज ऑल्सो a cos थीटा। ठीक है ना। कौन सा डिस्टेंस, ये हमारा n से लेके डाइपोल के सेंटर तक का जो ये डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है आपको दिख रहा है, दिस इज ऑल्सो a cos थीटा। ठीक है ना। अब क्योंकि हम ये जो डेरिवेशन करते हैं ना, ये करते हैं बेटा फॉर ए शॉर्ट डाइपोल, ये स्पेशल केस होता है, डेरिवेशन होती ही शॉर्ट डाइपोल के लिए है। शॉर्ट डाइपोल का मतलब पता है क्या है बेटा, कि ये ए ना जो है इस आर के कंपैरिजन में बहुत छोटा है। क्योंकि हमारा ए जो है आर के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, तो हम लिख सकते हैं ए से लेके पी तक का जो ये डिस्टेंस है, ये अप्रॉक्सीमेटली पी से लेके एन तक का डिस्टेंस होता है। ठीक है, ओनली फॉर शॉर्ट डाइपोल। इसी तरीके से शॉर्ट डाइपोल के लिए ये जो पी बी डिस्टेंस है, ये हमारा अप्रॉक्सीमेटली बराबर होता है पी एन के, लगभग ये बराबर होगा। क्योंकि आर एक्चुअल में फिगर में तो आपको बहुत छोटा दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में ना आर हमारा बहुत दूर तक जाता है। ठीक है, और डाइपोल बहुत छोटा होता है, तो ये दोनों डिस्टेंसेस जो हैं ऑलमोस्ट इक्वल आते हैं। ठीक है, फॉर शॉर्ट डाइपोल। तो हम इसको लिख देते हैं यहाँ पे, फॉर शॉर्ट डाइपोल PA is approximately equal to PN and PB is approximately equal to P, बेटा इसको M ले लेते हैं, गलत हो गया, PM। ठीक है, तो अब आप देखिए बेटा PN हमारा कितना है उसको देखते हैं। P से लेके N हमको निकालना है। ठीक है ना। तो P से N निकालने के लिए क्या करिए आप, P टू दिस डिस्टेंस जो कि हमारा R है, इसमें आप ऐड कर दीजिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो कि हमारा a cos थीटा है। तो हमारा ये टोटल डिस्टेंस आ जाएगा ना P से लेके N तक का, R प्लस a cos थीटा, R प्लस a cos थीटा। तो हम इसको नोट कर सकते हैं यहाँ पे, हमारे पास PA अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा is approximately equal to R plus a cos थीटा। ठीक है, इसी तरीके से हमारा P भी देखिए बेटा, जो PM के बराबर है ऑलमोस्ट। तो PM निकालने के लिए, ये PM निकालने के लिए आप क्या करिए, ये जो हमारा टोटल डिस्टेंस है R, इसमें से इस छोटे से डिस्टेंस को जो कि a cos थीटा है, इसको अगर आप माइनस कर देंगे तो हमारा ये डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है ना। तो हमारा जो है PM हो जाएगा लगभग अप्रॉक्सीमेटली R माइनस a cos थीटा। ठीक है, अब हम P पॉइंट पे, हमने डिस्टेंसेस निकाल लिए कंस्ट्रक्शन करके, अब हम P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालते हैं, और P पॉइंट पे दो चार्जेस अपना पोटेंशियल देंगे। एक तो जो A पॉइंट पे रखा है माइनस Q, तो माइनस Q P पे जो अपना पोटेंशियल देगा उसको हम डिनोट करेंगे VA से। ठीक है ना। और इसी तरीके से प्लस Q भी P पे अपना पोटेंशियल देगा, उसको हम डिनोट कर देंगे VB से। और क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो नेट पोटेंशियल निकालने के लिए हम इन दोनों का क्या कर देंगे, एल्जेब्रिक एडिशन। ठीक है ना। तो हम पोटेंशियल की वैल्यू नोट करते हैं। हमारे पास बेटा पोटेंशियल एट P ड्यू टू A चार्ज पार्टिकल आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। A पे बेटा चार्ज रखा है माइनस Q, अपॉन डिस्टेंस A और P के बीच का हमने ये निकाला है, A और P के बीच का डिस्टेंस। ठीक है ना, चार्ज अपॉन डिस्टेंस होता है, तो चार्ज माइनस Q, डिस्टेंस की जगह ले लेंगे R प्लस a cos थीटा। तो ये है R प्लस a cos थीटा, ये VA की वैल्यू हो गई। सिमिलरली हमारे पास VB की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
चार्ज बेटा बी पे क्यू रखा है और पी से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है वो ये हमने निकाला है। तो हम यहाँ पे डिस्टेंस सब्स्टिट्यूट कर देंगे r माइनस ए कॉस थीटा। तो हमारे पास नेट पोटेंशियल आ जाएगा एट पी पॉइंट वी ए प्लस वी बी। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो हम ये वी ए लिया हमने, ठीक है ना। ये हमने सब्स्टिट्यूट करी वी ए की वैल्यू, ठीक है। इसको हमें प्लस करना है किससे, वी बी से। तो ये हम ले लेते हैं वी बी की वैल्यू, ये हमने ले ली वी बी की वैल्यू, ठीक है। तो ये हुआ हमारा वी ए और ये हुआ हमारा वी बी, ठीक है। दोनों में आप देखिए बेटा क्या कॉमन है, दोनों में कॉमन है q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास आ जाएगा v इज इक्वल्स टू नेट पोटेंशियल इज इक्वल्स टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया। हमारे पास फर्स्ट टर्म में बचेगा -1 अपॉन, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास बचेगा -1 अपॉन r प्लस ए कॉस थीटा बच जाएगा। तो हम लिख देंगे -1 अपॉन r प्लस ए कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन दूसरे टर्म में बचेगा r माइनस ए कॉस थीटा। अब हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है ना। एलसीएम लेके हमारे डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है, और न्यूमरेटर्स में हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये माइनस तो पहले से ही है, -1 पे ये माइनस है तो इसको लिखना पड़ेगा, माइनस लिख दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये वाला टर्म जाएगा, इसको भी नोट कर देते हैं। हमारे पास आ जाएगा ब्रैकेट में r माइनस ए कॉस थीटा प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई करके अब पहला डिनोमिनेटर जाएगा ऊपर r प्लस ए कॉस थीटा, ठीक है ना। और डिनोमिनेटर में बचा दोनों का मल्टीप्लिकेशन, दोनों का एलसीएम, r प्लस ए कॉस थीटा इंटू r माइनस ए कॉस थीटा, ठीक है ना। आपने 6th-7th में अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ी है ना, m प्लस n इंटू m माइनस n कितना होता है बेटा, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। जो हमारा यहाँ पे m है वो हमारी इक्वेशन में क्या है r, और जो हमारा n है वो क्या है a कॉस थीटा, ठीक है ना। तो हम इसको यूज़ करते हैं यहाँ पे, हमारे पास आ जाएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए बेटा ये माइनस जब अंदर जाएगा r को नेगेटिव कर देगा और a कॉस थीटा को क्या बना देगा, प्लस, ठीक है ना। तो इसको नोट करते हैं, -r प्लस a कॉस थीटा प्लस r प्लस a कॉस थीटा, ठीक है। और डिनोमिनेटर में हमारे पास बचा आइडेंटिटी लगाने के बाद r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। आप देखिए बेटा हमारा -r और +r तो कैंसिल हो गया, ठीक है। और a कॉस थीटा प्लस a कॉस थीटा बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a कॉस थीटा। तो हम इसको नोट कर देते हैं, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2a कॉस थीटा अपॉन r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा ये आपने पोटेंशियल निकाला है एट एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, और इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसको डिनोट करते हैं स्मॉल p से, और इसकी वैल्यू होती है प्रोडक्ट ऑफ ईदर चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन द 2 चार्जेस, जो कि 2a है, ठीक है ना। तो q इंटू 2a की जगह हम क्या डिनोट कर सकते हैं, p, जो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। तो इसको यूज़ करते हैं। तो देखिए बेटा q इंटू 2a की जगह हम क्या डिनोट कर देंगे, स्मॉल p। तो इसको यूज़ करिए, हमारे पास पोटेंशियल v आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q इंटू 2a की जगह p, कॉस थीटा बच गया, अपॉन में r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो ये हमने एक्सप्रेशन डिराइव कर लिया पोटेंशियल एट एनी पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है ना, ये हमने निकाल लिया।
ठीक है, सारे टर्म्स आपको क्लियर है। अच्छा, अब देखें ज़रा क्या ये हमारा फॉर्मूला सही है या नहीं, इसको वेरीफाई किया जा सकता है। ठीक है ना, अगर आपने जो है एट एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन जो है पोटेंशियल निकाला था, ये देखिए एक्सियल पोजीशन में आपको डिराइव करके दिखाया था ना, एक्सियल पोजीशन पे पोटेंशियल आता है इतना, ये फॉर्मूला। ठीक है, और इक्वेटोरियल में हमारा पोटेंशियल सॉल्व करने के बाद और अप्रॉक्सीमेटली इतना, ठीक है ना, शॉर्ट डाइपोल के लिए, और इक्वेटोरियल पे हमारा पोटेंशियल आता है 0। तो हम चेक करते हैं कि ये जो हमने फॉर्मूला निकाला है एट एनी पोजीशन सही है या नहीं। ठीक है ना, तो कैसे चेक करेंगे? आई होप आपने डेरिवेशन नोट कर ली है। पॉज नहीं करी तो यूट्यूब को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको रब करने वाली हूँ। ठीक है, या फिर पीछे ही यूज़ कर लेते हैं, चलिए इसको कॉपी कर लेते हैं। चलिए इसको यहाँ पे कॉपी कर लिया। ठीक है, और स्पेशल केस अब हम पढ़ते हैं। तो पहला केस, अगर ये पोजीशन एक्सियल में होता तो देखो बेटा क्या होता। अगर ये पॉइंट P नीचे आते 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 अगर ये कम होते होते, ये लाइन देखो नीचे आते 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 अगर एक्सिस पे आ जाए, ठीक है ना, तो जो ये थीटा है ये थीटा भी कम हो जाएगा, और एक्सियल पे कम होते होते थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री कितना होता है +1। तो इसको नोट करते हैं कि अगर P पॉइंट एक्सियल पे आ गया, इफ P पॉइंट was on the axial position, then theta would have been 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री cos थीटा कितना आ जाता +1। तो v की वैल्यू कितनी आ जाती बेटा 1/4πε0। p तो एज इट इज़ कॉपी कर देंगे, cos थीटा 1 हो जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है, अपॉन r² माइनस a²। cos स्क्वायर थीटा भी अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो वो 1 ही रहेगा। तो ये हमने निकाल लिया। ठीक है, पोटेंशियल ऑन एक्सियल पोजीशन। इसी तरीके से अगर यही पॉइंट हमारा जो है इक्वेटोरियल में होता, ठीक है, इफ P पॉइंट was on the equatorial position, then तो क्या होता उसको देखिए बेटा। तो अगर P पॉइंट हमारा इक्वेटोरियल पोजीशन में होता, तो ये देखिए ये P पॉइंट, ये इक्वेटर है हमारा, ये P पॉइंट ऊपर जाते 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 अगर यहाँ इक्वेटर में आ जाए, तो ये जो एंगल थीटा है, ये थीटा धीरे धीरे बढ़ते 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 हमारा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है ना, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। ठीक है, तो हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। तो उस केस में तो बेटा उस केस में हमारा जो है थीटा कितना हो जाता है 90 डिग्री, और cos थीटा की वैल्यू आ जाती 0। तो v को सॉल्व करने के बाद देखिए बेटा 1/4πε0 तो एज इट इज़ लिख देंगे 1/4πε0। p भी आ जाएगा, cos थीटा की जगह क्या डालेंगे 0, अपॉन में r² माइनस a², cos स्क्वायर थीटा कितना 0। तो बेटा कोई कितना भी टर्म क्यों ना दिया हो, अगर वो 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो सॉल्व करने के बाद पोटेंशियल यहाँ पे कितना आ जाएगा इक्वेटोरियल पे 0। तो यही तो हमने पीछे डिराइव करा था। ये देखिए इक्वेटोरियल पे हमारा पोटेंशियल 0 आ गया, और एक्सियल में ऊपर ये वैल्यू दी हुई है आपको, इसको मैच कर लीजिए जो हमने पहले निकाला था। ठीक है ना, ये देखिए इक्वेटोरियल पे हमने पोटेंशियल कितना सॉल्व करके निकाला था 0, मतलब हमारा फॉर्मूला ठीक है। और एक्सियल पे हमने पोटेंशियल कितना निकाला था, ये P/r² माइनस a², वही फॉर्मूला हमने इससे भी निकाला। तो एट एनी पोजीशन के फॉर्मूला को हमने वेरीफाई कर लिया इक्वेटोरियल और एक्सियल की वैल्यू निकाल के। ठीक है ना। अच्छा, अब बात आती है बेटा कुछ डिफरेंसेस की। जैसे अगर आपसे पूछा जाए the difference between potential due to a point charge and electric
डाइपोल, ठीक है ना बेटा। तो दोनों में क्या डिफरेंस आता है पोटेंशियल का, तो वो तो हमें फार्मूला से ही काफ़ी पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो फार्मूला नोट करते हैं। पॉइंट चार्ज के फार्मूला का जो पोटेंशियल का फार्मूला है उसकी वैल्यू होती है V इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/r। और जो डाइपोल का पोटेंशियल आता है इक्वेटोरियल पे तो ज़ीरो है, एक्सियल पे ही आता है, उसकी वैल्यू हमारी होती है अप्रॉक्सीमेटली 1/4πε0। अगर हम शॉर्ट डाइपोल ले रहे हैं तो सॉरी नॉट Q, P/r², ठीक है ना। और अगर हम एट एनी पोजीशन ले लें तो बेटा आप देख सकते हैं कि उस केस में तो जो है हमारा cos थीटा भी आता है, ठीक है ना। तो एट एनी पोजीशन वाला ये फॉर्मूला नोट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा होता है पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो सबसे पहला डिफरेंस देखिए बेटा, डिफरेंस नंबर 1, इसमें जो है पोटेंशियल सिर्फ आर पे डिपेंड करता है, पॉइंट चार्ज पे, जबकि जो डाइपोल है हमारा उस केस में पोटेंशियल आर के साथ साथ कॉस थीटा, यानी कि आर डाइपोल के साथ कितना एंगल बना रहा है उस पर भी डिपेंड करता है ना, और पी पे भी डिपेंड करता है, करेक्ट, ठीक है। पॉइंट चार्ज जो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, जो हमारा पोटेंशियल है ना उसकी स्फेरिकल सिमेट्री होती है बेटा। स्फेरिकल सिमेट्री का मतलब होता है आप इस पॉइंट चार्ज से अगर आर डिस्टेंस दूर लोकस बनाएंगे जहाँ पे पोटेंशियल सेम होता है, इन सारे पॉइंट्स पे अगर ये सब बराबर डिस्टेंस है ना आर आर आर, ठीक है ना, यहाँ पे पोटेंशियल सेम होता है। आप जब इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, स्फीयर, ठीक है ना। तो इसीलिए कहा जाता है एक सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होता है उसके पास स्फेरिकल सिमेट्री होती है, यानी कि एक स्फीयर बनाइए, स्फेरिकली सिमेट्रिक का मतलब मैं बता रही हूँ आपको, एक स्फीयर बनाइए जिसपे एक स्फीयर बनाइए चार्ज के आसपास इस तरीके से कि चार्ज उसके सेंटर पे है, तो उस स्फीयर के हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या आएगा, सेम। ये स्फेरिकली सिमेट्रिक का मतलब होता है, ठीक है। जबकि डाइपोल पॉजिटिव Q और माइनस Q की वजह से जो सिमेट्री होती है ना पोटेंशियल की, वो सिलिंड्रिकल होती है। कैसी सिमेट्री होती है, सिलिंड्रिकल सिमेट्री, ठीक है ना। सिलिंड्रिकल सिमेट्री का मतलब क्या होता है, आप डाइपोल के आसपास एक सिलेंडर बनाइए और इस सिलेंडर के हर पॉइंट पे जो है इस तरीके से पोटेंशियल क्या आएगा आपका, सेम आएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब बात आती है इस केस में, पॉइंट चार्ज के केस में जो है पोटेंशियल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, जबकि डाइपोल के केस में आप देखिए बेटा पोटेंशियल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। ये हमारा तीसरा डिफरेंस है। तो इस तरीके से आपसे जो है डिफरेंसेस पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अभी जो मैं आपको बताने लगी हूँ बेटा कॉन्सेप्ट, वो हम ऑलरेडी वैसे अप्लाई कर चुके हैं, उसमें कुछ नया नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए, पेपर में कई बार पूछा जा सकता है। इट इज़ नथिंग न्यू, यू हैव ऑलरेडी डन दैट इन क्लास 11th एज वेल, और अपनी क्लास 12th में भी आप उसको अप्लाई कर चुके हैं, ठीक है ना। तो वो है हमारा पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, ठीक है ना। तो बेटा आप अज्यूम करिए कि हमारे पास एक जो है कॉन्फ़िगरेशन दिया है इस तरीके से, ठीक है ना। एक कॉन्फ़िगरेशन दिया है जिसमें हमारे बहुत सारे चार्जेस हैं, ठीक है ना। Q1 चार्ज, सपोज़ यहाँ पे Q2 चार्ज भी है, सपोज़ करो Q3 चार्ज भी है, कैसे करते 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 बहुत सारे हमारे पास Qn चार्ज तक हमें दिया है, n चार्जेस हैं टोटल इस सिस्टम में, ठीक है ना। और इनका डिस्टेंस जो हमें दिया है वो भी हम ले लेते हैं। वो डिस्टेंस है हमारा सपोज़ Q1 के लिए R1, Q2 के लिए R2 और Q3 के लिए R3 और Qn के लिए Rn, ठीक है ना। तो आपसे पूछा गया कि अगर एक सिस्टम में एक से बहुत सारा चार्जेस आपको दिए हुए हैं तो नेट पोटेंशियल कितना होगा। तो बेटा आप एक ध्यान रखिएगा, एक सिंगल चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होता है ना, उसका पोटेंशियल अगर उसके आसपास बहुत सारे चार्जेस रख दिए जाते हैं उसके पोटेंशियल को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता,
कहने का मतलब ये है कि इस पूरे सिस्टम में अगर एक Q1 चार्ज होता ओरिजिन से R1 डिस्टेंस पे, इसको हम P पॉइंट मान लेते हैं, तो P पे पोटेंशियल होता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R1। अभी अब अज्यूम करें बाकी चार्जेस नहीं हैं, लेकिन अब अगर आपसे कहा जाए Q1 के साथ साथ ये सारे चार्जेस भी हैं तो कोई बात नहीं, Q1 जो अपना पोटेंशियल दे रहा है P पे, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। चेंज किस में आएगा? बस फ़र्क इतना आएगा कि P पॉइंट पे पहले जो Q1 अकेले पोटेंशियल दे रहा था, अब उसके साथ साथ ये चार्जेस भी अपना पोटेंशियल देंगे, लेकिन इन चार्जेस के प्रेजेंस की वजह से Q1 के पोटेंशियल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है P पॉइंट पे आने वाले टोटल पोटेंशियल को। ठीक है ना? तो हम लिख देते हैं यहाँ पे द नेट पोटेंशियल एट P पॉइंट इज़ द एल्जेब्रिक एडिशन ऑफ द इंडिविजुअल पोटेंशियल्स कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई ईच चार्ज। एल्जेब्रिक एडिशन क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो Q1 अपना पोटेंशियल देगा V1, Q2 अपना पोटेंशियल देगा V2, ऐसे करते करते जो है हमारे पास Qn अपना पोटेंशियल देगा Vn, और इन सबको हम क्या कर देंगे? प्लस। ठीक है ना? बिकॉज दीज आर ऑल स्केलर क्वांटिटीज़। तो हमारे पास नेट पोटेंशियल एट P पॉइंट आ जाएगा, V1 की वैल्यू बेटा 1/4 पाई, इसको थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है ना? तो हमारे पास V1 की वैल्यू आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/R2। ठीक है ना? ऐसे करते करते Qn के लिए क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn/Rn। अब जैसे आप मैथ्स में स्टैटिस्टिक्स में करते थे ना एक जनरल रिप्रेजेंटेशन, तो एल्जेब्रिक एडिशन है तो हम इसको समेशन में कर देते हैं। समेशन जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब Q1 Q2 Q3 Qn और R1 R2 R3 Rn लिखने की जगह हम जनरल टर्म लिख देते हैं Qi/Ri, जहाँ पे i की वैल्यू देखो बेटा इक्वेशन में 1 से लेके 1 2 3 4 कहाँ तक एडअप होके आई है? n तक। तो ये आ गया हमारा पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, और उस सिस्टम में कितने चार्जेस हैं? 1 से लेके n तक, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं I से। ठीक है?